नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। महाराज जी के विषय में जितनी भी बातें कही जाएं, महाराज जी का जितना भी धन्यवाद करना चाहें उतना ही कम है, क्योंकि श्री महाराज जी की जो दयालुता है, श्री महाराज जी की जो महानता है, उनका जो प्रताप है, उनका जो आशीष है, वो कभी भी शब्दों में कहने योग्य नहीं है। क्योंकि हमारे पास शब्द की कमी हो जाएगी, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम महाराज जी के आशीर्वाद की, उनकी महानता की बखान करने जाएं तो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महाराज जी के अनन्य भक्त चाहते हैं कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक कैसे पहुंचाएं। कोई अनन्य भक्त जो श्री कैची धाम से बहुत दूर है या महाराज जी के सभी धामों से बहुत दूर है, लेकिन मन में एक ही बात उसके भी यही आती है कि महाराज जी तक अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाई जाए। क्या कोई ऐसा माध्यम हो सकता है कि हम अपने हृदय की बात महाराज जी तक पहुंचा पाएं? बहुत सारे अनन्य भक्त ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न है कि महाराज जी तक हम अपने मन की बात, उनको अपनी अर्जी, उनको अपने जो वक्तव्य हैं, जो हमारे प्रश्न हैं, वो महाराज जी से हम कैसे पूछ सकते हैं। तो आज आपको इस अंक में मैं यही बताना चाहूँगी कि केवल और केवल श्री महाराज जी ही एक ऐसे अद्भुत संत हैं कि जिनको अपने हृदय की बात समझाना सबसे आसान है। महाराज जी इतने दयालु हैं अब कि अपने भक्तों के हृदय की, उनकी स्थिति परिस्थितियों के बारे में स्वयं महाराज जी सब कुछ जान लेते हैं। यहाँ मैं महाराज जी की एक लीला भी आपको सुनाना चाहूँगी कि महाराज जी के एक बड़े ही अनन्य भक्त थे जिन्हें वो हमेशा अपने साथ तीर्थ स्थानों पर लेकर जाया करते थे। अब उन भक्त की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए कई बार ऐसे तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए उन्हें पैसे भी उधार लेने पड़ जाते थे। तो एक बार महाराज जी ने उनसे बद्रीनाथ साथ चलने के लिए कहा, तो वो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया कि उनके जाने के बाद अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए तो वो महाराज जी के फ़ोटो से कह दें। चूँकि वो महाराज जी के साथ ही होंगे तो उन्हें अपने आप ही उनका हाल चाल पता चल जाएगा। इधर बद्रीनाथ पहुंचने पर महाराज जी ने उन भक्त से पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है। इस पर भक्त ने कहा कि वो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। इस पर महाराज जी ने जोर से बोला कि तूने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं रखा था। अब चिंता मत कर, कश्मीरी माई ने उनके घर पर राशन पहुंचा दिया है। घर लौटने के बाद जब उन भक्त ने अपनी पत्नी से हाल पूछा तो उनकी पत्नी ने बताया कि घर पर राशन खत्म हो जाने के कारण उन्होंने महाराज जी के फोटो से अपनी बात बताई थी, और उसके बाद पड़ोस में रहने वाली उनकी कश्मीरी पड़ोसन जो उन्हें अपनी पुत्री तुल्य समझती थी, उन्होंने उन्हें आटा, दाल और ज़रूरत का सारा सामान भिजवा दिया था। ये सुनते ही भक्त दंपति ने महाराज जी के फोटो के सामने जाकर महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो भी परिस्थिति आज इस समय में है, महाराज जी उससे पूरी तरह से वाकिफ़ हैं। महाराज जी हर हाल आपका समझते हैं कि कोई अनन्य भक्त मुझसे मिलना चाहता है लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है। महाराज जी ये भी जानते हैं कि कोई अनन्य भक्त शारीरिक रूप से पीड़ित है लेकिन हृदय में लालसा है कि महाराज जी के दर्शन हो जाएं। महाराज जी ऐसे भक्तों का भी हाल जानते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है या समय का अभाव है या आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन महाराज जी से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो भी महाराज जी सब कुछ जानते हैं। तो बात आती है कि अर्जी की, तो आपको अर्जी लगाने के लिए कोई विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यही बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रबंध, कोई विशिष्ट कार्य, कोई विशिष्ट मंशा, इसकी आवश्यकता है ही नहीं। मैंने आपको कई अंकों में यही बात बताई है कि महाराज जी केवल और केवल हमारे भाव के भूखे हैं। अगर आपके हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा है, भाव है और श्री महाराज जी के प्रति प्रेम है, बस यही आपकी अर्जी हो जाती है, यही आपकी अर्जी है। अगर आपके पास महाराज जी की फ़ोटो आपके घर पर है और आपने उसको कहीं पर विराजमान किया हुआ है, महाराज जी के स्वरूप
स्वरूप को कहीं पर आपने रखा हुआ है, फिर चाहे मंदिर का स्थान हो, पूजा स्थल हो, या कोई अलग से आपने स्थान बनाया हुआ है, जैसी भी आपकी इच्छा है या जिस भी स्वरूप में आप अपने महाराज जी को स्थान आपने प्रदान किया हुआ है, तो आप उसी स्वरूप में महाराज जी के समक्ष आकर अपने मन की बात कह लीजिए। वही आपकी अर्जी लग जाएगी। यही महाराज जी की अर्जी है कि अपनी बात आपने उनके फोटो के समक्ष, उनके विग्रह के समक्ष या कैची धाम में, किसी भी धाम में जाकर के आपने उनसे अपने मन की बात कह दी। आपकी हर प्रार्थना महाराज जी तक पहुंचती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं, ये स्वयं महाराज जी के वाक्य हैं कि कोई भी अनन्य भक्त मेरे किसी स्वरूप के समक्ष, फिर चाहे वो फोटो हो, चाहे विग्रह हो, किसी भी स्वरूप में कोई भी अनन्य भक्त मेरे समक्ष आकर कोई भी बात कहता है, कोई प्रार्थना करता है, तो उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से विचार करता हूँ और वो प्रार्थना मुझ तक स्वतः ही पहुँच जाती है। ये महाराज जी के ही वाक्य हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी विशिष्ट प्रकार से अर्जी या कुछ भी आपको अलग से करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। महाराज जी बड़े दयालु हैं, बड़े भोले हैं। महाराज जी के आपको केवल और केवल प्रेम और श्रद्धा भाव से अपनी बात महाराज जी के समक्ष कह देनी है और समझ लीजिए कि आपकी अर्जी, आपकी प्रार्थना महाराज जी तक आसानी से पहुंच गई, पहुंच चुकी है। बस इतना सा काम है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात यहाँ और कहूँगी कि आप संकुचित मत होइएगा। आप हृदय में संकोच करके अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल संकोच ना करें। महाराज जी बड़े दयालु हैं। आप दिल खोल कर, जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं, अपने गुरुजनों से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप अपने शब्दों में महाराज जी के समक्ष अपने हृदय की बात खोल कर रख दीजिए और बाकी सब कुछ उसके बाद महाराज जी के ऊपर छोड़ दीजिए। महाराज जी सब कुछ जानते हैं। जो भी महाराज जी के समक्ष चिंतित होकर या किसी भी परेशानी में होकर महाराज जी के समक्ष जब महाराज जी के कोई भी भक्त आते थे, तो महाराज जी हमेशा उनसे यही एक वाक्य कहते थे कि चिंता मत कर, हमने कह दी, तो चिंता मत कर। तो इसका यही मतलब है कि महाराज जी के समक्ष अगर कोई बात आपने कह दी, तो अब आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए। ये ऐसे ही है कि आपने अपनी परेशानियों का जितना भी भार है वो अब महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब बाकी जो भी करेंगे वो महाराज जी ही करेंगे। जैसा भी करेंगे, जो भी रास्ता निकालेंगे, महाराज जी ही निकालेंगे। फिर आपको चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। आप चिंता छोड़ दीजिए। अपने हृदय की बात बस आपको कहनी मात्र है और महाराज जी ऐसा रास्ता निकालेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। देखिए, हम अपने लिए बहुत सारी व्यवस्थाओं के विषय में पहले से ही अपनी योजनाएं बना लेते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमारे लिए योजना सुनिश्चित करते हैं, वही योजना हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। उससे हम सबकी भलाई होती है। तो ईश्वर ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। हम आगे पीछे का नहीं सोच सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। बस हम एक जिद पकड़ लेते हैं कि हमारी ये इच्छा है और ये पूरी हो जाए। परंतु ईश्वर ऐसे नहीं सोचते। ईश्वर तो ऐसे सोचते हैं कि इस भक्त की कौन सी इच्छा पूरी की जाए कि जिसमें इसको सबसे ज़्यादा लाभ हो और इसके जीवन में जो खुशियां हैं वो यूं ही बनी रहे। तो इसलिए जो ईश्वर हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे गुरुजन हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे महाराज जी हमारे लिए सोचते हैं, वही सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। तो इसलिए इस परेशानियों की जितनी भी पोटली आपके पास है, उसको आप महाराज जी के चरणों में समर्पित करके भूल जाइए। हृदय को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी वही करने जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे उत्तम होगा। जीवन में सबसे अच्छा फल जो आपके लिए होगा, वही महाराज जी आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसी महिमा है हमारे पूजनीय महाराज जी की। तो इसलिए आज से, अभी से इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि आप महाराज जी को जिस भी स्वरूप में अपनी पूजा समर्पित करते हैं, उसी स्वरूप में आप अपनी बात उनसे कह दीजिए। आपकी प्रार्थना, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और महाराज जी उस अर्जी पर जो भी उनको महत्वपूर्ण लगेगा, आपके लिए वो फल, आपके लिए, आपके जीवन में आपको प्रदान करेंगे। तो ये है महाराज जी का अद्भुत चमत्कार जो आपके लिए जीवन में बड़े फलदायी हो सकते हैं।
उस पर विचार करना आपका कार्य है और जीवन में सदैव अच्छे कार्य करते रहिए। सबकी भलाई के विषय में सोचिए, सबकी सेवा करते रहिए। महाराज जी वैसे ही आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की।